हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कल्पना किचन विद व्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ द्वारका के तीसरे दिन का व्लॉग शेयर करूंगी। इससे मैंने फ़र्स्ट व्लॉग में आपको बताया था दिल्ली से द्वारका आने का, और सेकंड व्लॉग में बताया कि हम फर्स्ट डे हम वहाँ के द्वारका के लोकल एरिया कौन कौन से घूमें। और अब हम जाएंगे तीसरे दिन नागेश्वर महादेव का मंदिर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। और फिर हम जाएंगे बेट द्वारका, रुक्मणी मंदिर। तो यहाँ से हम सारा आपको व्लॉग दिखाएंगे। सुबह हम लोग सब रेडी हो गए थे, हमने वहाँ पे नाश्ता किया जाके होटल में। और नाश्ते में हमने थेपला, पोहा और इडली, जो यहाँ का गुजरात की फेमस डिश है, तो वो हमने नाश्ता करा था। फिर नाश्ता करके हम लोग निकल गए थे। तो अब हम ये रास्ते में हम नागेश्वर महादेव के मंदिर जा रहे हैं, नागेश्वर टेम्पल। तो अब आप वीडियो में बने रहिए, तो आप वहाँ के आपको दर्शन कराऊंगी ना महादेव के, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो अब हम मंदिर पहुंच गए हैं। ये महादेव की बहुत बड़ी मूर्ति बनी है यहाँ मंदिर के बाहर, ये देखिए। अब हमने प्रसाद ले लिया था, अब हम लाइन में लगे हैं। मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो ये देखिए मंदिर के अंदर का। यहाँ महादेव की और माता पार्वती की नाग नागिन के रूप में पूजा होती है। तो यहाँ नाग नागिन के जोड़े से पूजा की जाती है, जल अभिषेक भी होता है। तो बहुत लोग नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाते हैं यहाँ पे। ये मंदिर के अंदर प्रसाद सामान सब कुछ मिलता है। जैसे बाहर से नहीं लेना तो आप मंदिर के अंदर से भी ले सकते हैं। ये देखिए मेन दर्शन है ये महादेव के, जो नाग नागिन के रूप में पूजे जाते हैं यहाँ पे। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण भी नाग नागिन के रूप में यहाँ पे पूजा करते थे, जल अभिषेक करते थे। ये मंदिर के इधर बाहर है थोड़ा सा। ये माता की, शेरा वाली माता की मूर्ति थी। ये देखिए मंदिर। अब हम दर्शन करके मंदिर के बाहर आ गए हैं। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पे बाहर घूमेंगे, फ़ोटो वगैरह क्लिक करेंगे। ये मंदिर के पीछे बैक साइड में तालाब बना हुआ था यहाँ पर। ये पेड़ बहुत ही प्राचीन है। तो अब हम बाहर की तरफ आ गए थे। तो ये दो बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे तालाब के पास। जब हम मंदिर में हमने एंट्री की थी तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो धीरे धीरे मंदिर में बहुत भीड़ हो गई थी, क्योंकि महादेव का मंदिर बंद नहीं होता, सारा दिन महादेव के दर्शन होते हैं। तो अब हम यहाँ बाहर हैं। यहाँ फ़ोटो बनाते हैं 100 रुपये में, 100 रुपीज़ में। पूरा मंदिर और महादेव की फ़ोटो आती है फ़ोटो में। तो बहुत लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाते हैं 100 रुपये की। अब हमने यहाँ पे बैल को, गाय को धान खिलाया। तो यहाँ पे कबूतर को बाजरा और दालें वाले सब मिक्स करके यहाँ पे बेच रहे थे। तो जिसको भी जो खिलाना है वो खिला सकते थे। कबूतर को खिलाना है, बैल को खिलाना है, गाय को खिलाना है, सारा सामान यहाँ मिल रहा था बाहर। तो ये गाय की सेवा करते हैं बहुत लोग यहाँ पे। तो हमने भी यहाँ पे गाय को खिलाया और कबूतरों को दाना डाला था। तो अब हम दर्शन करके खिला के हम बाहर आ गए थे। फिर हमने यहाँ गन्ने का जूस पिया। अब हम जाएंगे गोपी तालाब। अब हम गोपी तालाब के लिए निकल गए हैं। ये हम पहुँच गए गोपी तालाब मंदिर। यहाँ पे रास्ते में बहुत सारे मंदिर हैं। तो आप रास्ते में जब हम जा रहे थे तो बहुत सारे मंदिर घूमते हुए गए। सारे मंदिरों में हमने दर्शन किए। मतलब थोड़ी थोड़ी दूर पर मंदिर बने हुए हैं गोपी तालाब के रास्ते में। मंदिर में लिखा था कि फ़ोटो खींचना मना है, फिर भी हमने यहाँ फ़ोटो खींची, वीडियो बनाई और दर्शन भी करे। ये लड्डू गोपाल जी थे, हमने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाया। ये वहीं बना था रुक्मणी माता का मंदिर।
ये रुक्मिणी माता का मंदिर है और अब हम गोपी तालाब पहुंच गए हैं। ये देखिए गोपी तालाब है। यहाँ कहते हैं द्वापर युग में जब कृष्ण भगवान को तीर लग गया था पैर में, तो सभी गोपियों ने, जितनी भी सारी गोपियाँ थी, तो उन्होंने अपना देह यहाँ त्याग कर दिया था। तो आज भी यहाँ पे इस तालाब से गोपी चंदन निकलता है जो लोग खरीदते हैं। तो ये है गोपी तालाब और ये राम भगवान का, श्री राम भगवान का पत्थर जो पानी में तैरता हुआ है। ये रहे श्री राम भगवान। अब हम आ गए गोपीनाथ मंदिर। ये सब मंदिर ना वहीं रास्ते में थे, तो फिर हम सारे मंदिर घूमते हुए आए। फिर हमने यहाँ मैगी खाई, दिन हो गया था तो मैगी खा ली थी और शिकंजी वगैरह पी, चाय वाय पी के फिर हम यहाँ आ गए बेट द्वारका के लिए। और अब हम जा रहे हैं बेट द्वारका, जो कि समुंदर के पार है, जो हम बोट से जाएंगे। अब हम आ गए हैं बेट द्वारका, तो अब हम अंदर जाएंगे बेट द्वारका के। यहाँ पे आपको बोट में जाने आने की टिकट मिलती है, तो यहाँ से हमें आने जाने की दोनों की टिकट हमें मिल गई थी। ये टिकट काउंटर है, हमने यहाँ से टिकट ले ली। अब हम जा रहे हैं बोट की तरफ, जहाँ से हमें आने जाने के लिए बेट द्वारका के लिए बोट मिलेगी। ये देखिए कितनी सारी बोट है और ये पानी में ना बहुत सारे सीगल थे, समुद्री पक्षी। इन्हें हमने खील खिलाई। ये यहाँ पे खील, लैया जो भी बोलते हैं, ये 10-10 रुपये के पैकेट मिल रहे थे। और काजू मिल रहे थे 10 रुपये के, 20 रुपये के छोटे छोटे पैकेट, 10 के, 20 के और 50 के, जैसे भी लेने हैं जिसको। तो काजू मिल रहे थे। तो ये देखिए कैसे खा रहे हैं, ये खा भी रहे थे आके ना। बहुत सारे सीगल थे, बहुत सारे यहाँ पे। जब हम बोट में बैठे थे तो और भी बहुत सारे थे वहाँ पे। अब हम बोट की तरफ आ गए हैं, जहाँ से हमें बोट मिलेगी। सिंपल है ना ये। अब हम जाएंगे बेट द्वारका। कुछ बोट्स जा रही थी, कुछ आ रही थी, तो बहुत लोग जा भी रहे थे और जो वहाँ दर्शन कर चुके थे वो वापस रिटर्न आ रहे थे बोट से ही। रात 8 बजे तक बोट चलती है, तो वहाँ जब हम दर्शन कर चुके थे तो हम बोट से वापस आ गए थे। तो वहाँ और भी जो लोग थे तो रात को 8 बजे तक बोट से रिटर्न आ सकते हैं। उसके बाद बोट चलना बंद हो जाती है, फिर नेक्स्ट डे आते हैं लोग, वही टिकट से नेक्स्ट डे आ सकते हैं। तो ये हम बोट में बैठ गए थे। हमने यहाँ पे बहुत सारे, देखिए सीगल कितने सारे यहाँ पे हैं। ये बहुत को सबको यहाँ पे ना लाइफ जैकेट भी दे रहे थे पहनने के लिए, सेफ्टी के लिए। तो बहुत लोगों ने पहनी थी, बहुत लोगों ने नहीं पहनी। तो हम जा रहे हैं बेट द्वारका, जहाँ कृष्ण भगवान अपनी सभी रानियों के साथ रहते थे और माता रुक्मिणी के साथ रहते थे। वहाँ उनका घर था बेट द्वारका में। और जो द्वारकाधीश टेम्पल है वहाँ पे उनका ऑफिस था, मतलब वहाँ पे उनका राज्य था। तो ये पंडित ने बताया था वहाँ पे कि वहाँ बेट द्वारका में वो रहते थे और यहाँ उनका ऑफिस था। और ये समुंदर पूरा पार करके दूसरे कोने पे जाना था। तो वहाँ अब हम बेट द्वारका के लिए जा रहे हैं। आधा घंटा लगता है, आधा पौना घंटा लगता है समुंदर से बेट द्वारका तक जाने में। जूते भी खराब कर दिए, तो कह रही बेचारी 1000 रुपये के जूते लाई, खराब हो गए। इसको भी ले लो।
पहुंच गए हैं बेट द्वारका। तो बोट से उतर गए थे हम, बहुत भीड़ थी तो उतरते हुए वीडियो बनी नहीं, जल्दी जल्दी हम बोट से आ गए बाहर। तो अब हम यहाँ से जाएंगे पैदल। ये मंदिर के इधर मार्केट है, यहाँ प्रसाद मिलता है। ये हम मंदिर में एंट्री कर रहे हैं। ये रहा श्री द्वारकाधीश जी का मुख्य मंदिर। तो यहाँ पर भी फ़ोन जमा हो जाते हैं, फ़ोन सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम यहाँ पे जमा कर लेते हैं। तो बिना फ़ोन के हम फिर अंदर गए थे, मंदिर दर्शन किए हमने। तो वहाँ से अब हम आ गए थे रुक्मणी मंदिर। ये रुक्मणी माता का मंदिर है। रुक्मणी माता का मंदिर द्वारका में ही है। हम बोट से वापस आ गए थे, वापस आके फिर ऑटो वाले भैया हमें रुक्मणी माता के मंदिर लेके आए थे। हमने ये रुक्मणी माता है, फिर हमने यहाँ दर्शन किए। ये मंदिर है, बहुत सुंदर बना था रुक्मणी माता का मंदिर भी। रात हो गई थी, ये नाइट की वीडियो है क्योंकि सारा दिन घूमते घूमते हम रात में वापस आए थे बेट द्वारका से। 6:30 बज गए थे हमें। फिर 6:30 बजे हम बोट से हम द्वारका आए। द्वारका से फिर हमें ऑटो वाले भैया रुक्मणी माता के मंदिर लाए। फिर मंदिर घूम के फिर हम आ गए थे, यहाँ पे पंजाबी रेस्टोरेंट था द्वारका में ही। फिर हमने यहाँ रात का खाना खाया। हमने खाना ऑर्डर कर दिया था। खाना पीना खा के अब हम जाएंगे अपने होटल कमरे में। खाना ला रहे हैं अंकल, अभी लेके आ रहे हैं। ये यहाँ पे फेमस रेस्टोरेंट है गुजरात में, पंजाबी पुरुषोत्तम। यहाँ नाम है पुरुषोत्तम ढाबा या पुरुषोत्तम रेस्टोरेंट, कुछ भी बोलते हैं यहाँ पे लोग। जैसे ये फेमस है यहाँ गुजरात का। ये रेस्टोरेंट हमें गुजरात के ही ऑटो वाले भैया ने बताया था कि पुरुषोत्तम रेस्टोरेंट पे खाना खाना बहुत अच्छा है। तो खाना पीना खा के अब हम आ गए थे होटल में, कमरे में अपने वापस। तो हमने रात को बनाई यहाँ भेलपूरी। कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा था तो फिर हमने यहाँ पे रात को 11:30 बज गए थे, 11:30 पौने 12। तो फिर हमने भेलपूरी बनाई और चाय पी। भेलपूरी के साथ रात को चाय पी। सब खा पी के फिर सो गए थे। अब हम नेक्स्ट डे जाएंगे सोमनाथ मंदिर, जो कि सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। हमारी एक तरफ चाय भी बन रही है। हम डेली आके रूम में केतली में चाय बनाते थे। देखिए चाय भी बन रही थी, रील्स भी बन रही थी और भेलपूरी तैयार हो रही थी। अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, जो हम जाएंगे सोमनाथ। वहाँ पे जो भी मंदिर होंगे हम आपको सारे मंदिर घुमाएंगे। जब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।